तो हम क्या देख रहे हैं अभी? अपर्चर। अगर कोई भी कैमरा है, कैमरा के आगे लेंस है जो इमेज को कैप्चर करने वाला है, तो उसके सामने एक विंडो होती थी। ये विंडो ओपन क्लोज होती थी। अब ये ऐसा है कि अगर मान के चलो ये लेंस है उसका और उसके सामने ऐसे मैंने इसको देखो छोटा किया, तो विंडो छोटी है अभी, मतलब ये इसका पूरा कवर हो रहा है क्या? अभी इसकी जितनी कैपेसिटी थी उससे कम जगह पे वो इमेज को बना रहा है। इसको और छोटा कर दूंगा तो और छोटा हो जाएगा। सो एक मिरर कितना सरफेस उसमें लाइट आ सकती है, कितना वो कैप्चर कर सकता है अपने सामने वाली चीजों को, दैट इज इट्स अपर्चर। यहां पे फिलहाल इसका अपर्चर अगर मुझे बात करनी है कि ये कितनी इमेज बना सकता है, कितनी इस पे लाइट आ सकती है, तो जितना ये मिरर दिख रहा है उतनी ही लाइट उस पर आ पाएगी। यहां आएगी क्या? यहां पे इमेज बनेगी क्या कहीं यहां से? नहीं। ये जितना मुझे दिख रहा है कि ये मिरर का हिस्सा है, ये उसका अपर्चर कहलाएगा। एंड सिंस ये एक सर्कुलर फॉर्म में है, तो इसका मेजरमेंट इसके डायमीटर और रेडियस के फॉर्म में ही होगा ना, बराबर है कि नहीं? इसका डायमीटर और रेडियस ही इसका साइज बताएगा यहाँ पे। तो ये जो सेंटर से एक स्ट्रेट लाइन जाएगी वो क्या होगी? उसकी डायमीटर। और ये डायमीटर बता रहे हैं कि इतना इसका क्या है? अपर्चर। मान के चलो अगर मैंने इसको ऐसे कवर कर दिया थोड़ा उसका साइड साइड से, तो अपर्चर छोटा हो गया उसका, अब डायमीटर भी छोटा हो गया जितने पे लाइट गिर सकती है। सो दैट इज एक्चुअली द अपर्चर इज कि आपका जो मिरर है उसके कितने सरफेस पे लाइट गिर सकती है और इमेज बना सकती है। फिलहाल ये पूरी तरीके से ओपन है, तो इसका अपर्चर सिंपली इसका डायमीटर है कि कितना डायमीटर इसका होगा। अगर इसे मैंने साइड साइड से ब्लैक पेंट कर दिया तो बची हुई सरफेस जो मिरर की तरफ बिहेव कर रही है वो उसका अपर्चर कहलाएगा और डायमीटर उसका छोटा हो जाएगा। बात बराबर है? यहां तक क्लियर है? अपर्चर इज द mirror surface which is actually receiving the light and forming the image. इसका कितना सरफेस लाइट को आने दे रहा है, इमेज बनाने दे रहा है, और उसका मेजरमेंट किस फॉर्म में होता है? डायमीटर। स्फेरिकल मिरर का अपर्चर हम किस में नापते हैं? डायमीटर, मतलब सेंटीमीटर। जैसे अभी फिलहाल इसका नापेंगे तो सेंटीमीटर में रहेगा। वो बड़ा मिरर है तो उसका मीटर्स में हो सकता है। तो इट इज बेसिकली द डिस्टेंस, द डायमीटर। क्लियर है? अभी अगर हमने जो मिरर देख रहे हैं, हमने बोला, मैंने शुरुआत में बोला कि मिरर अगर देखोगे, जब तक छुओगे नहीं, बहुत दूर रखूंगा तो शायद समझ में नहीं आएगा कि प्लेन है कि स्फेरिकल है, क्योंकि बहुत कम कर्व है, बहुत ज्यादा कम कर्व है, बहुत ज्यादा कम कर्वेचर है। तो हमारा जो मिरर है इट इज वेरी लेस कर्व्ड, इसका कर्वेचर बहुत ज्यादा कम है। लेकिन ऐसा भी तो मिरर हो सकता है ना, अगर मैंने अपने स्फीयर से बड़ा हिस्सा काटा, अपने स्फीयर से क्या किया? बड़ा हिस्सा काटा, तो ये भी तो एक मिरर बनेगा ना, लेकिन इसका अपर्चर ज्यादा है, ठीक है, एंड ये कर्व भी काफी ज्यादा है। अब इसमें मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि इसके अगर मैं इन तीन हिस्सों को अलग कंसिडर करूं तो ये एक मिरर की तरह बिहेव करेगा, ये एक मिरर की तरफ बिहेव करेगा और ये भी एक मिरर की तरह बिहेव करेगा। मतलब इसके सामने अगर कोई ऑब्जेक्ट रखोगे तो देयर इज अ कंडीशन कि वहां मल्टीपल इमेजेस बन सकती है, ठीक है। तो यहां पे ऐसा ना हो कि हमें कंफ्यूजन हो, हमें बहुत सिंप्लीफाइड चाहिए। मल्टीपल इमेजेस बनेगी तो कंफ्यूजन होगा ना वहां पे। सो मेरे कोई भी एप्लीकेशन में आई डोंट वांट मल्टीपल इमेजेस या कंफ्यूजन, क्लैरिटी की इमेज ओवरलैप एक के ऊपर एक आ रही है, ब्लर हो रही है, थोड़ी आड़े तिरछी बन रही है, नहीं, मुझे वैसा नहीं चाहिए। इसीलिए जरूरी है कि आपका जो यहाँ पे कर्वेचर है वो काफी कम होना चाहिए, अपर्चर काफी कम होना चाहिए। और कंडीशन है इसकी कितना कम होना चाहिए कि आपका जो अपर्चर है it should be very much less than the radius of curvature. आपके मिरर का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा उससे आपका अपर्चर बहुत छोटा होना चाहिए, इट शुड बी स्मॉलर देन दैट, ठीक है। तो अगर मेरे पास ये वाला क्या है, मिरर है, कनकेव मिरर, तो इसका मान के चलो ये काफी बड़ा सर्कल फॉर्म करेगा, मान के चलो रेडियस सेंटर यहां पे इसका, तो ये उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा r,
और ये क्या है इसका अपर्चर, जो डायमीटर उसका तो है कंपैरेटिवली डायमीटर छोटा, उसका अपर्चर छोटा है, लेकिन यहाँ पे अगर हम कंपेयर करेंगे तो काफी बड़ा हो जाएगा उसके रेडियस के कंपैरिजन में। इसीलिए ये ध्यान में रखना कि हम जिस भी मिरर एंड इवन आगे हम लोग लेंस की स्टडी करेंगे तो जो भी मिरर और लेंस हम पढ़ रहे हैं उसे हम थिन लेंसेस, और यहाँ पे जो मिरर है इसकी कंडीशन है कि यहाँ पे इसका अपर्चर रेडियस ऑफ कर्वेचर से काफी छोटा होना चाहिए। समझ में आई बात? समझ में आई बात? तो क्या बोला मैंने कि हमारे मिरर का अपर्चर रेडियस ऑफ कर्वेचर से काफी छोटा होना चाहिए। अपर्चर छोटा हो, रेडियस बड़ा होना चाहिए, अदरवाइज ऐसी कंडीशंस में फिर वहां पे इमेज का मल्टीपल ओवरलैपिंग एंड ऑल हो सकता है, वो हमें नहीं चाहिए। क्लियर है? तो छोटी सी बात थी वहां पे। यहां तक सभी को क्लियर है अच्छे से? कोई डाउट? कोई टर्म में फोकस, फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, सारी बातें क्लियर है? प्रिंसिपल एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन है, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। नाउ वन मोर थिंग, अब यहां पे कुछ लोग आएंगे, जो मैं यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, परपेंडिकुलर का क्या मतलब होता है? 90 डिग्री। बट यू शुड आस्क 90 डिग्री टू व्हाट? टू द कर्व। नाउ टेल मी whether this is forming 90 degree, whether this is forming 90 degree, somewhat, not exactly, less than that. Does it form 90 degree? Is it forming 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 90 degree? This one बन रहा है क्या? आपको 90 डिग्री पता करने के लिए कर्व पे टैंजेंट लगेगा। क्या लगेगा? टैंजेंट लगेगा। नहीं भी लगा तो देख के समझ में आ रहा है, ये लाइन देखो ऐसी है, बराबर, तो इस पे परपेंडिकुलर कैसा होना चाहिए? इट शुड बी लाइक दिस, ये परपेंडिकुलर होगा इस पे, बराबर है। इस कर्व की बात करूं तो यहां पे ये लाइन है, सो इट शुड बी लाइक दिस टू गेट इट परपेंडिकुलर एग्जैक्टली। अगर यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है तो ये लाइन इस तरीके से, यहां पे कर्व, तो परपेंडिकुलर कुछ इस तरीके से होगा इसका, बराबर है। इस पॉइंट पे तो ये लगभग ठीक लग रहा है, इस पॉइंट पे इसका परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि ये सरफेस ऐसा है, ये सरफेस इस तरीके से, तो यहां परपेंडिकुलर इस तरीके से जाएगा, ये सरफेस इस तरीके से तो परपेंडिकुलर इधर जाएगा, या फिर इधर आप बनाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये भी लगभग ठीक ही लग रहा है। ये सरफेस इस तरीके से तो परपेंडिकुलर उसका इस तरफ जाएगा, इसका इस तरफ, और ये भी लगभग ठीक है। यहाँ पे बात समझ में आई? कर्व पे जो परपेंडिकुलर होता है वो देख के समझो कि उस पॉइंट पे वो लाइन कैसी दिख रही है, किस तरीके से बेंड है। परपेंडिकुलर बनना चाहिए 90 डिग्री में। बात बराबर है? क्लियर है? तो वी शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि कर्व पे 90 डिग्री कब बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमको चाहिए वो चीज। हमारा मिरर कर्व है, हमारा मिरर क्या है? कर्व। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर एक सर्कल है, क्या है? और मान के चलो मुझे इस पॉइंट पे किसी एक पॉइंट को मानो और मुझे चाहिए वहां पे 90 डिग्री। सर्कल बनाओ, सर्कल का सेंटर मार्क कर लो, उसको नाम दे दो C, and draw perpendicular at any point you want on the circumference of the circle and see where that line pass through. कहां से पास हो रही है लाइन? It is passing through the center. मतलब कोई भी लाइन जो सेंटर से पास हो रही हो और सरकमफेरेंस पे टच कर रही हो
वो लाइन अगर वहां से मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो कितना एंगल बनाएगी? हमेशा 90 डिग्री। बात रहेगी हमेशा ध्यान में, इट इज ऑलवेज ट्रू, कोई भी लाइन जो सेंटर से पास हो रही है सर्कल के किसी भी सर्कमफ्रेंस के पॉइंट पे, इस पॉइंट पे वो कितना डिग्री का एंगल बना रही है? 90 डिग्री का एंगल हमेशा बनाती है। तो यहां पे अगर ये मेरा मिरर है, ध्यान इधर हो गया सभी का, अगर ये मेरा मिरर है और ये सेंटर है और ये लाइन प्रिंसिपल एक्सिस इस पे आ रही है इस पॉइंट पोल पे, तो ये एंगल कितना बना रही है यहाँ पे? 90 डिग्री। ध्यान में रहेगा, एनी लाइन दैट इज पासिंग थ्रू द सेंटर एंड टचिंग द सर्कमफरेंस, या स्फीयर है तो उसके सरफेस को टच कर रही, तो एंगल कितना बनाएगी? हमेशा वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। वहां तक क्लियर है? ध्यान में रहेगा, ये छोटी छोटी बात है लेकिन कॉन्सेप्चुअल है, याद रहेगा तो पेपर में कैसा भी सवाल है हम लोग कर पाएंगे। अब हम लोगों ने लगभग मिरर के सारे बेसिक्स समझ लिए, बस एक चीज रह गई, हमने कन्वेक्स का नहीं देखा। हमने कनकेव की तो सारी बातें पढ़ ली। अब अगर मैं बात करूं ये सारी चीजें, अगर मैं सिर्फ मिरर को बदल दूं, अब मिरर है मेरा कौन सा? कन्वेक्स है। अगर अब ये मेरा मिरर है दैट इज कन्वेक्स इन नेचर, इसमें जो नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो इनवर्ड है, तो अब मुझे बताओ इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां लाई करेगा? टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ ए और टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ बी। इट विल लाई टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ ए, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां लाई करेगा। बराबर है? बराबर है? क्यों? क्यों बराबर नहीं है? सर्कल है ना, सर्कल ऐसा बनेगा ना, सर्कल ऐसा बनेगा तो सेंटर इधर आएगा ना, बराबर है? लेकिन यहां पे सेंटर इधर ही जाएगा उसके कर्व के हिसाब से। अब दोनों में डिफरेंस देखो कि आपका जब कनकेव मिरर है तो उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर उसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने है, लेकिन यहां पे अगर मैं बात करूं कन्वेक्स मिरर की तो उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर उसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे या फिर नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने आ गया, उल्टा है, रिवर्स है। बराबर है? तो ये कनकेव है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां कहीं लाई करेगा, लेकिन ये कन्वेक्स है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर पीछे लाई करेगा। बराबर है? ध्यान में रहेगा, तो ये डिफरेंस। अब सिमिलरली अगर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर पीछे है तो फोकस भी पीछे ही रहेगा। बात बराबर है? क्योंकि फोकस क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का मिडिल पॉइंट। बराबर है? तो जैसे यहां पे उसके सामने लाई कर रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल, वैसे ही कन्वेक्स में उसके पीछे लाई करेगा, मतलब नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ लाई करेगा वो। बात क्लियर है? ठीक है, तो बस इतनी सी बातें थी जो हो गई, सारी बेसिक्स हमारे दोनों के क्लियर हो गए। अब बात करते हैं कि यहां पे आप फोकस पता कैसे करोगे, फोकस पता कैसे करोगे किसी भी मिरर का। यहां लाइट धूप भी नहीं है ना, तो वहां पे एक्टिविटी दी है बुक में और आपको करना क्या है वो बताता हूं। उसके पहले बस एक चीज ध्यान में रखो, कोई भी लाइट का सोर्स है, कोई भी लाइट का सोर्स है, तो वो लाइट चारों डायरेक्शन में एमिट करता है, वो लाइट चारों डायरेक्शन में एमिट करेगा डिपेंडिंग उसका शेप वगैरह कैसा है। तो अगर ये ट्यूबलाइट है यहाँ पे, सो ये ट्यूबलाइट अगर इस पॉइंट पे है तो ये लाइट इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में वो एमिट कर रहा है। बराबर है? क्लियर है? लेकिन जब हम बोलते हैं कि लाइट का सोर्स बहुत ज्यादा दूर है, क्या है? लाइट का सोर्स बहुत ज्यादा दूर है, तो हम ऐसा समझते हैं कि ठीक है, अगर लाइट सोर्स बहुत ज्यादा दूर है, जैसे कि सन बहुत ज्यादा दूर है और वहां से जो लाइट आ रही है, हम ऐसा मानते हैं कि जब तक वो हमारे पास पहुंचती है, वो लाइट हम तक जब आ रही है तो लाइट रेज कैसी रहती हैं? दे आर पैरेलल टू ईच अदर, दे आर पैरेलल टू ईच अदर। यहां पे पैरेलल है क्या? यहां पे वो फैल रही है, डाइवर्ज हो रही है। क्या हो रही है? डाइवर्ज हो रही है। लेकिन अगर हम कहें कि हमारा लाइट सोर्स बहुत दूर है, मान के चलो अगर, तो वहां पे हम ऐसा समझते हैं कि उसकी लाइट जो हम तक आ रही है, जब तक वो हमारे पास आ रही है तब तक वो लाइट रेस कैसी हो जा रही है? लगभग लगभग
दे आर बिकमिंग पैरेलल टू ईच अदर। ये एक अजम्पशन ऐसा होता है, ठीक है, क्लियर है। लाइट सोर्स पास है तब नहीं, लाइट सोर्स जब बहुत दूर है तब लाइट रेस कैसी है, पैरेलल है, उसमें से जो बहुत सारी लाइट रेस आ रही है वो कैसी है, पैरेलल है। यहाँ पे बात क्लियर है। तो इसके बेस पे हम लोग समझेंगे अब आगे की एक्टिविटी। तो वापस से क्या चीज मैंने बोला कि लाइट अगर पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस से, कनकेव मिरर है तो वहां पे वो कन्वर्ज होगी, फिनोमिनन कन्वर्जेंस का हो रहा है तो हम इस मिरर को क्या बोलेंगे, कन्वर्जिंग मिरर। और वही लाइट रे अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है लेकिन मिरर कन्वेक्स है तो लाइट रे डाइवर्ज होगी, फिनोमिनन डाइवर्जेंस का है, और वहां पे उस मिरर को मैं क्या बोलूंगा, डाइवर्जिंग मिरर बोलूंगा। बात क्लियर। तो ये हमको ध्यान में रखना है क्योंकि सवाल जब एग्जाम में आएगा तो शायद वो कभी कनकेव ना बोले या कन्वेक्स ना बोले, वो बोले कन्वर्जिंग मिरर या डाइवर्जिंग मिरर। तो आपको समझना पड़ेगा कि कन्वर्जिंग बोल रहा है मतलब कनकेव बोल रहा है कि कन्वेक्स बोल रहा है, डाइवर्जिंग बोल रहा है मतलब कनकेव बोल रहा है कि कन्वेक्स बोल रहा है, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा वहां पे। क्लियर है। अगर मुझे इस मिरर का फोकस फाइंड करना है तो मैं क्या कर सकता हूं, मैंने काफी सारी चीजें आपको बता दी है। अब इस हिसाब से आप बताओ कि अगर मुझे इसका फोकस फाइंड करना है तो मैं क्या करूं। बहुत सारी लाइट पास करो, कैसी लाइट होनी चाहिए, वो पैरेलल होनी चाहिए, और अगर पैरेलल है तो वो सारी की सारी एक पॉइंट पे मिलेगी और उस पॉइंट को मैं क्या बोलूंगा, फोकस बोल दूंगा। सो लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू फाइंड द फोकस ऑफ दिस मिरर। कौन सा मिरर, कनकेव मिरर। तो कनकेव मिरर को हम लोग क्या करेंगे, प्लेस करेंगे हमारे स्टैंड पे, और उसके बाद हम लोग एक सोर्स ऑफ लाइट लेंगे, ठीक है, और सोर्स ऑफ लाइट दूर होगा तो बेटर है क्योंकि जितना दूर रहेगा तो लाइट रे कैसे आएगी, मैंने बोला पैरेलल आएगी, वरना वो लाइट रे कैसी रहेगी, कैसी रहेगी, कैसी रहेगी, डाइवर्जिंग नेचर की। चलो ध्यान दो इधर। तो यहाँ पे वो है हमारा लाइट सोर्स, ध्यान इधर सभी का, वो है लाइट सोर्स। जस्ट अंडरस्टैंडिंग की ठीक है, वहां से जो लाइट रेज आ रही है दे में भी ऑलमोस्ट पैरेलल, ठीक है, काफी अब उसके मुकाबले वो थोड़ा कंपैरेटिवली दूर माना जाएगा। अब नाउ लाइट रेज जब इसे टकराएंगी दे विल मीट एट सम पॉइंट, वो किसी ना किसी पॉइंट पे क्या होगी, मीट होगी। आई विल नाउ ट्राई टू टेक द इमेज, ठीक है। अब बिल्कुल इसके सामने रखूंगा तो नहीं आएगी ना इमेज, क्योंकि लाइट को वो तो ब्लॉक कर दे रहा है। तो या तो मेरा स्क्रीन छोटा हो या तो वो लाइट एक एंगल पे आ रही हो वहां पे, तो थोड़ा उस एंगल से लाइट को पास कर। बैठ बैठ बैठ, उसको दे देनी तो आरुषि को, इस पे दिखा। देखो यहाँ पे इमेज दिख रही है, गर्ल्स बन रही इमेज, ठीक है। अब ये इमेज बड़ी है, ठीक है, जैसे जैसे मैं पीछे जा रहा हूं इमेज बड़ी हो रही है, जैसे जैसे मैं सामने आ रहा हूं इमेज, नहीं दिख रहा तो इधर आ जा, जैसे जैसे सामने आ रहा हूं इमेज छोटी हो रही है, और एक पॉइंट पे बहुत छोटी हो गई, और आगे अगर आओ तो फिर बड़ी हो रही है। मतलब मुझे एक पॉइंट पे रुकना है जब वो सबसे छोटा डॉट या सबसे छोटी इमेज बने, मतलब वो पॉइंट जहां से पीछे ले जाओ तो बढ़ रही है, आगे ले जाओ तो बढ़ रही है, उस पॉइंट पे मुझे रुक जाना है। सो यहां पे पीछे ले जा रहा हूं, इंक्रीज, गेटिंग अहेड, इमेज बन रही है छोटी, अब आगे ले जा रहा हूं, बड़ी हो रही है इमेज, तो यहीं पे हम लोग रुक जाते हैं। तो ये है फोकस पॉइंट, क्या है उसका, फोकस पॉइंट। नाउ आई वांट समवन टू कम एंड मेजर द डिस्टेंस। कोई एक जन आओ इधर, वो टेप ले और यहां से यहां तक का डिस्टेंस लगभग मेजर कर। आड़ा नहीं, मतलब इधर से ऐसे नाप, यहां से नाप, हाँ एवरेज लेते हैं। कितना, सेंटीमीटर में 25 ना, ओके। सो इट इज कमिंग टू बी समवॉट 25 सेंटीमीटर। कितना आ रहा है, 25 सेंटीमीटर। तो मैं कह सकता हूं कि इस मिरर का फोकल लेंथ कितना है, 25 सेंटीमीटर। दिस इज एन अप्रॉक्स वैल्यू, एग्जैक्ट नहीं है। आपको एग्जैक्ट निकालना है तो सोर्स सच में काफी ज्यादा दूर होना चाहिए, ठीक है।
अभी उसके हिसाब से यहाँ पे इसका 25 सेंटीमीटर हम लोग देख पा रहे हैं। और थोड़ा सा देखोगे तो इमेज बन रही है, देखो विंडो भी बन रही है द विंडो फॉर्मेशन, विंडो भी दिख रही है वहां पे, और वो धीरे धीरे शार्प बनती जाती है वहां पे। ठीक है, तो किसी भी आपको अगर इसका फोकस फाइंड करना है तो आपको बस धूप में ले जाना है। जैसे मान लो इधर से सन आ रहा है तो आपको कुछ इस तरीके से मिरर को होल्ड करना है और उसको एक स्क्रीन लेके वहां पे आपको रखना है। जैसे इस पे इमेज बन गई, उसको थोड़ा पीछे आगे तब तक लेके जाओ जब आपको लग रहा है सबसे छोटी इमेज बनी आपकी, और जब बन गई तब रुक जाना है और वो डिस्टेंस मेजर करना है। आपको क्या मिल जाएगा? फोकल लेंथ मिल जाएगा। और ऐसे दौरान में वो जो खड्डा या जो आपने कागज लिया वो भी जलना चालू हो जाएगा वहां। पहले तो एक्टिविटी है, लेकिन वो एक्टिविटी हम बाद में परफॉर्म करेंगे। पहले हम लोग देखेंगे कि रे डायग्राम्स हम जो बनाना है, जो ऑलमोस्ट रे डायग्राम आता ही है, रूल्स आते हैं, नहीं तो रे डायग्राम आता है, नहीं तो न्यूमेरिकल है और न्यूमेरिकल के साथ रे डायग्राम आता है। तो एक अनअवॉइडेबल क्वेश्चन है, आपको करना है मार्क्स अगर अच्छे लाने हैं तो रे डायग्राम बनाना हमको सीखना है यहाँ पे। अब कल हम लोगों ने प्रैक्टिकली देखा कि कनकेव मिरर का फोकस कैसे निकालते हैं, याद है? कल हम लोगों ने देखा कि एक कनकेव मिरर का फोकस कैसे निकालते हैं। कैसे निकाला था? हमें जरूरत किन चीजों की है? आई नीड अ डिस्टेंट लाइट सोर्स। क्या चाहिए मुझे? डिस्टेंट लाइट सोर्स, ऐसा लाइट सोर्स जो बहुत ज्यादा दूर है हमारे मिरर के कंपैरिजन में। अब ऐसा क्यों बोला डिस्टेंट लाइट सोर्स? क्योंकि लाइट सोर्स जब बहुत दूर होता है तो आने वाली लाइट रे हम कैसी कंसिडर करते हैं? दे आर कमिंग पैरेलल टू ईच अदर। और हमें कैसी लाइट रे चाहिए? पैरेलल चाहिए वहां। सो पैरेलल लाइट रे के लिए हमको डिस्टेंट लाइट सोर्स, तो प्रैक्टिकली हमारे पास सबसे अच्छा लाइट सोर्स, अगर हम नॉर्मली बाहर अगर इस प्रैक्टिकल को करें तो हमारे पास सन होता है। हमारे पास सन एक बहुत अच्छा लाइट सोर्स है, बहुत दूर है, और पैरेलल लाइट रे हम उसकी कंसिडर कर सकते हैं। लाइट सोर्स मिल गया। नाउ आई नीड अ कनकेव मिरर, और कनकेव मिरर के साथ मुझे चाहिए एक स्क्रीन। क्या चाहिए? स्क्रीन। स्क्रीन कोई भी हो सकती है जिसपे इमेज बन जाए, बराबर है? ठीक है, एक प्लेन होगा, खड्डा होगा, व्हाइट होगा या कोई कलर का होगा। ठीक है, अलग अलग कलर के खड्डे अलग अलग हीट को अब्सॉर्ब और वो सब करते हैं। खैर हम नॉर्मल एक व्हाइट पेपर ब्लैंक या फिर एक खड्डा वहां पे ले लेंगे। और हमें क्या करना है फिर वहां पे? अगर यहाँ पे सन है तो हमें हमारा जो मिरर है, कनकेव मिरर, कुछ इस तरीके से हमें प्लेस करना है कि लाइट रेज इस पे आनी चाहिए। अगर आप ऐसे कर दोगे तो लाइट रे तो नहीं आएगी ना। आप चाहो तो बिल्कुल ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन दिक्कत क्या है कि लाइट रे इस पे आएगी और ऐसे चली जाएगी। आपको स्क्रीन पे इमेज भी तो चाहिए। अगर आप ऐसे इस तरीके से मिरर को रखते हो और फिर बीच में स्क्रीन रख देते हो तो लाइट तो वैसे ही ब्लॉक हो गई ना। यूनिट थोड़ा शिफ्टिंग चाहिए वहां पे मुझे, तो मैं थोड़ा सा एक एंगल पे रखता हूं, क्योंकि इस एंगल पे लाइट आएगी इस पे और टकराने के बाद इधर जाएगी, बराबर है? सो इफ आई कंसिडर दैट मल्टीपल लाइट रेज आर कमिंग पैरेलल, कैसे आ रही है? सारी की सारी कैसे आ रही है? पैरेलल आ रही है, पैरेलली आके इससे टकराएगी। तो जब भी पैरेलल लाइट रे आती है तो सभी की सभी मिलती है कहीं पे। कहां मिलती है? दे मीट एट अ पॉइंट कॉल्ड फोकस। वो एक फोकस पॉइंट पे आके मिलती है। सो सिंस दे आर कमिंग पैरेलल, पहली बात तो यहां पे लाइट रे रिफ्लेक्ट हो जाएगी सारी की सारी, और सारी की सारी रिफ्लेक्ट होने के बाद एक पॉइंट पे मिलेगी, जिस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? फोकस। क्या बोलेंगे? फोकस। मतलब आप, अब ये लाइट रे मान लो ऐसे हुई, आपने अगर यहां स्क्रीन रखा तो इमेज इतनी बड़ी नजर आएगी, बराबर? आपने स्क्रीन अगर इधर रखा तो इतनी बड़ी इमेज नजर आएगी। याद है हम लोग ने देखा था कि हमने स्क्रीन को आगे और पीछे किया था। हमने देखा एक वक्त रहता है स्क्रीन में इमेज बड़ी बनती है, पास लाते जाओ छोटी होती जाती है एकदम मिनिमम, और आगे ले जाओ फिर बड़ी होने लगती है। बात बराबर है? तो वही चीज कि लाइट रे आ रही है, आपका स्क्रीन यहाँ पे है तो इमेज बनी बड़ी थी, आपने इसको पीछे ले गया, और जैसे ही आप इस पोजीशन पे पहुंचे
आपका जो सन का इमेज बन रहा था वो कैसा था, डॉट साइज, बहुत छोटा सा। आपने और स्क्रीन पीछे लेके गया, फिर से इमेज बड़ी बनने लगी वहां पे। मतलब आपको वापस लेके आना है। आपको कब रुकना है, जब आपकी इमेज सबसे छोटी नजर आए, आपको शार्प नजर आए। कैसी, एकदम छोटी और शार्प क्लियर इमेज दिखेगी, ब्लर नहीं, डबल डबल नहीं, शार्प एंड क्लियर इमेज। और वो इस पॉइंट पे नजर आएगी आपको, तो यहां पे आप रुक जाओगे। अब जैसे ही आप रुकोगे थोड़ी देर क्या होगा, आप अगर थोड़ी देर रुकोगे तो वहां पे क्या होगा, इस पेपर के साथ इट विल स्टार्ट बर्निंग। क्यों, क्योंकि सन की सारी एनर्जी जो आ रही थी, लाइट रेज आ रही थी, सारी की सारी एक पॉइंट पे आके कंसेंट्रेट हो गई। जो एनर्जी फैली हुई थी पहले, अब एक जगह आ गई। अब सन में हीट भी तो होती है, और वो सारी हीट एक जगह जमा होगी, तो उस हीट से इग्निशन पॉइंट आ जाएगा, जिसके कारण पेपर बर्न होना चालू हो जाएगा। जैसे ये हुआ, आप रुक गए और आपने देखा कि अब अगर ये मेरा मिरर और इसका ये पोल है, तो लगभग लगभग ये डिस्टेंस जो रहेगा मेरा, इस डिस्टेंस को मैं क्या कंसिडर कर सकता हूं, दिस इज नथिंग बट फोकल लेंथ। ये पॉइंट फोकस है, ये पॉइंट क्या है मेरा, ये फोकस है, और ये डिस्टेंस क्या है मेरा, फोकल लेंथ है। बराबर, ये हम लोगों ने देखा था। अब हमें पढ़ना है रूल्स। अगर यही मैं डाइवर्जिंग मिरर करूं, यहां पे अगर डाइवर्जिंग मिरर होता तो लाइट रे आती और सब इधर उधर डाइवर्ज हो जाती, मिलती क्या कहीं? जब लाइट मिलेगी ही नहीं तो क्या पेपर जलेगा? नहीं जलेगा। और जब लाइट मिल भी नहीं रही तो इमेज भी बनेगी क्या? लाइट, इमेज बनाने के लिए लाइट का मिलना जरूरी है। यहां तो सारी लाइट बिखर रही है, इधर उधर जा रही है, तो इसमें तो इमेज भी नहीं बनेगी। बराबर है। तो कनकेव मिरर का फोकस पॉइंट निकालने के लिए या फोकल लेंथ निकालने के लिए आप ये एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हो। जस्ट यू नीड अ डिस्टेंट लाइट सोर्स। आपको कैसा सोर्स चाहिए? डिस्टेंट लाइट सोर्स, ताकि लाइट रे कैसी हो, लाइट रेस कैसी होनी चाहिए? पैरेलल होनी चाहिए। इसीलिए डिस्टेंस लाइट सोर्स हम लोग ने लेके वहां पे इस एक्टिविटी को परफॉर्म किया। बात बराबर है यहां तक? ये हम लोग ने कल एक्टिविटी में देखा था, ये डायग्रामेटिकली मैं आपको यहाँ पे समझाया अभी कि कल क्या हुआ वहां पे एक्चुअल में। अब जब रे डायग्राम हम लोग को ड्रॉ करना है तो कई सारी बातों का हमें ध्यान में रखना पड़ता है। ठीक है, सभी की कॉपी सामने, डिवाइडर लो, डिवाइडर में पेंसिल इंसर्ट करो। आपको 7 लाइन कंसिडर करनी है अपनी बुक में। ठीक है, आफ्टर दिस 1 2 3 4 5 6 7, कंसिडर ओनली 7 लाइन्स। ठीक है, 7 लाइन कंसिडर करने के बाद जो चौथी लाइन है उसे आप उस पर लाइन ड्रॉ करोगे। साइमल्टेनियसली करते जाना है। 7 लाइन कंसिडर करो। वो मार्जिन वाली लाइन है ना, ये वाली। 4th लाइन पे आप डार्क लाइन ड्रॉ करो वहां पे एक बार में। ठीक है, मल्टीपल स्ट्रोक्स नहीं होने चाहिए, एक स्ट्रोक। नाउ टेक योर डिवाइडर। डिवाइडर में पेंसिल है। मेजर अ डिस्टेंस, measure a distance of 6 centimeter. Okay, take 8 centimeter. 8 would be better, I guess. 8 centimeter ले लो। अब कोई भी इस लाइन, जो हमारी ब्लैक लाइन थी, लिसन हियर, जो हमारी ब्लैक लाइन थी, जस्ट आपको कहीं पे रखना है कुछ इस तरीके से कि हमारा डिवाइडर पेंसिल का पॉइंट यहाँ कहीं आना चाहिए, पेपर के इस तरफ। ठीक है, इस तरीके से आपको 1st to 7 कर्व ड्रॉ करना है। 1st to 7 एक कर्व ड्रॉ करना है डिवाइडर से, पेज के एक तरफ। ठीक है, पेज के एक तरफ, उस तरफ। नाउ अब ये हमारा ग्लास पीस हो गया। अब ये मिरर नहीं बना है, मिरर बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ड्रॉ द डैश, डैशेस ड्रॉ करो ताकि वो समझ में आए कि कनकेव मिरर है कि कन्वेक्स है। और जिस पॉइंट पे डिवाइडर को रखा था उसे मार्क करो। ये पॉइंट अगर यहां से स्टार्ट किया तो ये क्या होगा? अगर डिवाइडर का पॉइंट यहां था तो ये क्या होगा? सेंटर, मतलब ये सी होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब जब सेंटर ये मार्क हो गया और ये ब्लैक लाइन क्या होगी? ये कौन सा प्रिंसिपल एक्सिस? वेरी गुड, क्या होगा ये? प्रिंसिपल एक्सिस।
और अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो ये पॉइंट क्या होगा? दिस विल बी पोल, मार्क इट एज पोल। अब जब सेंटर ऑफ कर्वेचर मिल गया, पोल मिल गया, तो क्या फोकस पॉइंट निकाल सकते हो? व्हाट इज द फोकस पॉइंट? इट इज द सेंटर पॉइंट बिटवीन द सी एंड पी। अब टोटल सी और पी का डिस्टेंस कितना है मेरा? ये 8, तो मेरा फोकस कितने पे आएगा? 4 सेंटीमीटर पे। लॉजिकल, बराबर है। ड्रॉ इट। राइट देयर कैपिटल एफ एंड इट शुड बी एग्जैक्टली एट सेंटर। जरा 1 mm भी नहीं चलेगा इधर उधर, ठीक है? ये बेस डायग्राम है हमारा। क्या है? बेस डायग्राम। अब इसी के ऊपर सारे रेस डायग्राम आएंगे। अब जितने भी डायग्राम्स हमको ड्रॉ करना है, हर डायग्राम के पहले आपको ये ड्रॉ करके तैयार रखना है। बात क्लियर है? बात क्लियर है? हम जितने भी रे डायग्राम्स ड्रॉ करेंगे, हर रे डायग्राम के लिए आपको ये पहले से ड्रॉ करके रखना है। ये कनकेव के लिए, कन्वेक्स के लिए फिर हम देखेंगे आगे। बात क्लियर है? ध्यान में रहेगा। अब ये हो गया हमारा बेस डायग्राम। यहां तक क्लियर है? क्या किया? 7 लाइन चूज किए, 4th लाइन को हम लोग ने प्रिंसिपल एक्सिस चूज किया, उस पे हमने डिवाइडर 8 सेंटीमीटर लेके पॉइंट लेके कर्व ड्रॉ किया, जिस पे डिवाइडर रखा था उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर ले लिया, मिरर को पॉलिश बैक साइड में कर दिया। उसके बाद हम लोगों ने पोल मेंशन किया, सी और पी के बीच का डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर जो था वो हमने उसको क्या माना? फोकस मान लिया। अब ये हो गई डायग्राम हमारी क्लियर। अब इसमें अगर मैं मेजरमेंट देखूं तो मेरा रेडियस कितना है? रेडियस ऑफ कर्वेचर 8 सेंटीमीटर एंड व्हाट इज माय फोकल लेंथ? 4 सेंटीमीटर। बराबर है? ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं, बस पूछ रहा हूं आपसे मैं। अब ये डायग्राम हो गया। अब हमको क्या करना है? रूल्स पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं? रूल्स। ठीक है, अब ये रूल्स आप ही ड्रॉ करोगे। आपको पता है क्या करना, लॉजिक जितनी भी चीजें पीछे पड़ी है आप बताओगे कि क्या होगा आगे। ठीक है, तो सबसे पहले पहला रूल बता रहा हूं, ध्यान दो। फर्स्ट रूल टू ड्रॉ रे डायग्राम। ठीक है, रे डायग्राम ड्रॉ करने के रूल्स पढ़ रहे हैं कि रेज आएगी तो उसको हमको ड्रॉ कैसे करना है। अब रेज इस पे आएगी तो कैसे भी आ सकती है। रेज सीधी आ सकती है, रेज ऐसे आ सकती है, रेज ऐसे आ सकती है, कैसे भी आ सकती है। लेकिन कुछ स्टैंडर्ड रेज हम लोग वहां पे पढ़ेंगे जो आसान हो, क्योंकि हम हर एक आने वाली रे का जाने वाला रिफ्लेक्टेड पाथ नहीं जान सकते। बराबर है? तो हम लोग वहां पे क्या करेंगे, कुछ स्टैंडर्ड्स को पहले पढ़ लेंगे ताकि हमें बस इमेज फॉर्मेशन समझ में आ जाए, इजी रहे, ज्यादा डिफिकल्ट ना हो। सबसे पहला रूल, लाइट रे पैरेलल आ रही है। लाइट रे कैसे आ रही है? पैरेलल। लाइट रे इज कमिंग पैरेलल। पैरेलल टू व्हाट? What? Parallel to what? Parallel to center. Parallel to क्या? Parallel to principal axis. Parallel किससे? दिख नहीं रहा है? The light ray is parallel to principal axis. अब आ रही है तो बताना भी तो पड़ेगा कैसे कि वो आने वाली रे है। So we will draw एरो। हम लोग एरो ड्रॉ करेंगे कि हाँ ये रे इंसिडेंट रे है। कौन सी रे? इंसिडेंट रे। एंड नाउ दिस इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है वो। अब लाइट रे पैरेलल आ रही है तो कहां से जाएगी आप बताओ मुझे। आप बताओ, बॉल का एग्जांपल ध्यान में रखो। अगर पैरेलल आ रही है तो कहां से जाएगी? फोकस से। कहां से जाएगी? फोकस। बॉल वाले केस में देखा था, जितने भी बॉल्स पैरेलली गिरे थे सारे के सारे सेंटर में एक पॉइंट से पास हो रहे थे, फोकस से। सो ऑटोमेटिक आपने ही बताया कि लाइट रे अगर सीधी आ रही है तो ये कहां से पास होगी? फोकस से पास होगी। और उसको बताने के लिए मैंने क्या ड्रॉ कर दिया? एरो ड्रॉ कर दिया। बात क्लियर? ये पहला रूल ड्रॉ कर लो। whenever light ray is coming parallel to the principal axis, it will get reflected and pass through the focus point. बात क्लियर है? तो कभी भी अगर दिख रहा है कि कोई लाइट रे पैरेलल आ रही है मेरे कनकेव मिरर में, तो वो कहां से पास होगी? रिफ्लेक्ट कहां से होगी? फोकस से होगी। इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड द रिफ्लेक्टेड रे इज पासिंग थ्रू द पॉइंट फोकस। सेकेंड रूल, ध्यान दो। वापस से बॉल के एनालॉजी पे आ जाता हूं मैं।
ध्यान दो इधर, अगर बॉल को मैंने ऐसे फेंका तो पीछे तो नहीं आएगा ना, आगे ही जाएगा। सो यहां पे आने के बाद इधर शायद जाएगा। हाँ, इधर आने बाद कहां जाएगा, इधर। इसी डायरेक्शन में जाएगा ना, जब इधर से आ रहा है तो इधर ही जाएगा कहीं। बट सिंस कि ये पॉइंट फोकस से पास हो रहा है इसीलिए, तो सेकेंड रूल वही कि अगर लाइट रे फोकस से पास हो रही, कहां से पास हो रही है, फोकस से। पहले केस में क्या देखा, लाइट रे कैसे आ रही थी, पैरेलल, तो जा कहां से रही थी, फोकस से। पैरेलल तो कहां से गई, फोकस। और अगर फोकस से आ रही है तो पैरेलल। अगर फोकस से इंसिडेंट है तो जाएगी कैसे, पैरेलल जाएगी। ये सेकेंड रूल। आप इसके लिए सेपरेट डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन सेपरेट डायग्राम के लिए आप लोग टाइम लगाओगे, बराबर है। रुक जाओ, वेट करो 2 मिनट, पहले सारे रूल्स देख लो फिर आप ड्रॉ करते रहना। सेकेंड रूल समझ में है। पहला सेकेंड रूल अपोजिट है, पैरेलल आई तो फोकस से जाएगी और फोकस से आई तो पैरेलल जाएगी। बात क्लियर। थर्ड रूल, अब ये भी आप ही बताओगे, ध्यान इधर गुरवेश। अगर लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही तो जहां से आई, यहां पे भी देखा था, बॉल अगर बिल्कुल सेंटर पे बिल्कुल सीधा गिरता है तो सीधा वापस चला जाता है। तो अगर लाइट रे सीधी इधर से जा रही है तो इधर ही वापस आ जाएगी, और अगर लाइट रे इस तरीके से पास हो रही है तो लाइट रे अगर ऐसे पास हो रही है सेंटर से तो कहां से जाएगी, लाइट रे अगर इस तरीके से सेंटर से पास हो रही है तो कहां जाएगी। यहां पे जब भी आप लोगों ने बताया बॉल के लिए, तो आपने कहीं ना कहीं बॉल का एंगल देखा, वो किस एंगल पे उस कंटेनर पे गिर रहा है। थिंक अबाउट द एंगल, किस एंगल पे वो लाइट रे गिर रही है उस मिरर पे, एट what angle formation it is forming, 90 डिग्री, राइट एंगल परपेंडिकुलर। एंड वाई सो, कैसे बताया 90 डिग्री, हम लोगों ने सर्कल का ड्रॉ किया था। हमने क्या बोला, सर्कल पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है किसी भी पॉइंट पे तो वो कहां से पास होना चाहिए, सेंटर से। तो यहाँ पे ये लाइट रे कहां से पास हो रही है, सेंटर से, मतलब वो मिरर के सरफेस पे जब गिर रही है तो कितना एंगल बना रही है, 90 डिग्री। और जब भी कोई चीज 90 डिग्री के नीचे गिरती है तो 90 डिग्री ऊपर वापस चली जाती है। तो लाइट रे यहाँ से सीधी आ रही है तो सीधी चल जाए, भले वो ऐसे आए, चाहे इस तरीके से आए, चाहे वो ऐसे फॉलो, सी से पास होने वाली हर लाइट रे उसी रास्ते से वापस चली जाएगी। एंड व्हाई सो, बिकॉज इट इज फॉर्मिंग अ 90 डिग्री एंगल एट द सरफेस। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, बिल्कुल परपेंडिकुलर गिर रहा है, मतलब वो नॉर्मल पे गिर रहा है। अगर बोलूं तो नॉर्मल का एंगल कितना होता है, नॉर्मल का एंगल 90 डिग्री, तो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है तो ये भी तो नॉर्मल ही हुआ, तो वो कितना एंगल बना रहा है, 90। इसलिए नॉर्मल पे कोई भी चीज गिरती है तो नॉर्मली वापस चली जाती है। ये थर्ड केस। एंड द लास्ट एंड द फाइनल केस, कि अगर ये हमारा कनकेव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, अगर लाइट रे किसी एंगल पे गिर रही है, पोल पे लाइट रे आ रही है एंड इट इज फॉलिंग एट पोल, कहां पे गिर रही है वो लाइट, पोल पे गिर रही है, एंड इट इज फॉर्मिंग अ पर्टिकुलर एंगल। ये एंगल का क्या नाम दूं मैं, हाँ जोर से बोलो, गलत होगा चलेगा, इंसिडेंट एंगल। क्यों, इंसिडेंट एंगल कहां से कहां मेजर करते हैं, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में। तो ये तो इंसिडेंट रे हो गई, नॉर्मल कहां है, नॉर्मल इज द प्रिंसिपल एक्सिस,
सी से पास होने वाली लाइन नॉर्मल होती है, परपेंडिकुलर होती है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये जो भी एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां बना रही है वो रिफ्लेक्ट कैसे होगी, द सेम एंगल, क्योंकि वो लॉ है, इट डजंट डिपेंड कि प्लेन मिरर है कि कर्व मिरर है, लॉ है, क्लियर है, I इक्वल टू आर। तो यहाँ पे अगर ये एंगल I बना रही है तो यहां से वो रिफ्लेक्ट होगी फॉर्मिंग एन एंगल R, एंड हियर एंगल I विल बी इक्वल टू एंगल R। बात बराबर है। सो ये लास्ट रूल कि जब भी लाइट रे किसी पर्टिकुलर एंगल पे अगर पोल पे फॉल करती है तो उसी इक्वल रिफ्लेक्टेड एंगल के साथ वो बाउंस होके आगे चली जाएगी, बराबर। नाउ ड्रॉ 4 सेपरेट डायग्राम्स फॉर दिस। छूट गई, ये जो भी मिरर ड्रॉ करते हो ना, इस पे नाम देना है, ऊपर M, नीचे N, MN अपर्चर है, उसका क्या है, अपर्चर। बोले थे ना डायमीटर, उसका मेजरमेंट, तो MN से उसको डिनोट कर